आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली में टीडीएस के साथ काम करना सीखते हैं। टीडीएस टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक ऐसा टैक्स जो इनकम टैक्स की कैटेगरी में ही आता है, जिसका अमाउंट सोर्स से ही डिडक्ट हो जाता है और वो डिडक्टेड अमाउंट फिर उस पार्टी के बिहाफ में गवर्नमेंट को पे किया जाता है, वो हमारा टीडीएस कहलाता है। हमने टीडीएस की डेफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे लिख रखी है कि इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। द बायर और पेयर डिडक्ट्स टैक्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द सेलर and the deductor then remits this tax to the income tax department within the stipulated time। तो यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट डिडक्ट होता है, उस डिडक्टेड अमाउंट को उस पार्टी के बिहाफ में इनकम टैक्स को पे किया जाता है। तो टीडीएस के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपकी कंपनी जो टीडीएस डिडक्ट करती है उसका हमारा टैन नंबर होना ज़रूरी होता है। टैन स्टैंड्स फॉर टैक्स असेसमेंट नंबर। अगर आपका टैन नंबर है तो इस टीडीएस के अंतर्गत में बहुत सारे हेड्स आते हैं। जैसे आप किसी पार्टी को सैलरी पे कर रहे होते हो तो उस सैलरी पे एक अमाउंट टीडीएस के रूप में डिडक्ट होगा, बाकी आप उसको पे करोगे। जैसे आपने कोई ऑफिस बड़े रेंट पे ले रखी है तो उस पार्टी को जब आप रेंट पे करेंगे तो उसमें से टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके बाकी आप उनको पेमेंट करेंगे और उस टीडीएस को फिर उनके बिहाफ में आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पे करेंगे। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे हेड्स आते हैं, जैसे इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप किसी को इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहे होते हो तो आपका उस कमीशन का एक अमाउंट टीडीएस के रूप में डिडक्ट करके बाकी आप उन्हें पे करते हैं। प्रोफेशनल फ़ीस, सपोज़ आपका कोई इंस्टीट्यूशन है और आप वहाँ पे मशीनों के सर्विसेज के लिए भी आपने कोई कंपनी हायर कर रखी है और उस सर्विसेज के अगेंस्ट में जब आप उनको पेमेंट करते हैं तो उसमें से आप टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके बाकी उन्हें पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी है इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पार्टी है मेगा कंसल्टिंग, उसके साथ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के एवज में उन्हें पैसा पेमेंट करना है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम टीडीएस इनेबल करते हैं। अकाउंटिंग फीचर, यहाँ फीचर्स में आते हैं, यहाँ से स्टेचुरी एंड टैक्सेशन चुनते हैं। यहाँ पे टीडीएस यस करते हैं, टीडीएस का डिटेल्स को भी यस करते हैं। यहाँ पे उसका टैन नंबर डालते हैं, जो भी टैन नंबर हो उनका। डिडक्टिव टाइप यस कंपनी। कोई ब्रांच है, सपोज़ हम जिस ब्रांच डेयरी ऑनसोन में एक ब्रांच है। अगर आप किसी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, सपोज़ आपके कंपनी में कोई अकाउंटेंट है या कोई मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है वो सारा डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए, आप वहाँ पे उसका डिटेल्स दे सकते हैं, या फिर आप नहीं देना चाहें तो इनको नो करके आप आगे आ सकते हैं। यहाँ कहता है कि रेट एंड एग्जाम्पशन डिटेल्स। अगर पार्टी के पास पैन अवेलेबल नहीं होगा तो उसका 20% डिडक्ट हो जाएगा, तो नहीं हम इसको 10% सेट कर देते हैं। उसके बाद आप अपनी कंपनी का पैन नंबर डाल सकते हैं और फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे कंपनी में टीडीएस इनेबल हो गया। अब इस पे काम करने के लिए हम लोग उदाहरण एक लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है मेगा कंसल्टिंग, जिससे हम लोग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज रेंडर करते हैं, मतलब उनसे हम सर्विसेज मुहैया कराते हैं। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कंपनी हमें एक बिल देती है 25,000 का। अब उस बिल को हम लोग रिसीव करते हैं। अब 25,000 अगर मुझे पे करना है आपकी कंपनी को, तो आप क्या करेंगे, उसमें से टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके बाकी उन्हें पे करते हैं। तो इसे हम लोग टैली में करते हैं एंट्री। अकाउंट्स इन्फो में आते हैं, सबसे पहले हम कुछ लेजर बना लेते हैं। पार्टी को एक लेजर बनाते हैं। आप जिससे सर्विसेज ले रहे हो क्रेडिटर है, क्रेडिटर होगा। यहाँ से सपोज़ वो एक रेजिडेंट कंपनी है, टीडीएस उसी वाउचर में डिडक्ट हो जाएगा, तो चलिए हाँ आसान होगा। यहाँ से उनका पैन नंबर है तो हाँ अवेलेबल है, पैन में यही नाम है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक बैंक का लेजर बनाते हैं। यहाँ पे आपके बैंक का जो भी अकाउंट नंबर डिटेल्स है डालिए।
ब्रांच जहाँ का है आप डालना है डालिए, ये सब कोड्स हैं डालिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब बैंक में सपोज़ हमारे पास कुछ पैसे रखे पड़े हैं तो ये हम अपना ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका एक प्रोफेशनल फीस अकाउंट, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप सर्विसेज ले रहे थे, TDS यस एप्लीकेबल होगा। कैटेगरी कौन सा होता है तो आपका इसमें कोई नाम नहीं दे रखा है तो हम एक न्यू कैटेगरी डिज़ाइन कर लेते हैं, प्रोफेशनल फीस अकाउंट, प्रोफेशनल फीस लिख देते हैं। सेक्शन याद नहीं है एक्सेप्ट, उसको आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन अगर पता होगा तो सेक्शन में मेंशन करेंगे। यहाँ पर रेट हमने 2% स्पेसिफाई कर दिया और फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक TDS अकाउंट होगा अपना अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टैक्स टाइप TDS, कैटेगरीज वो जो आपने क्रिएट किया था वो दिख रहा है और एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हमने लेजर बना लिया। लेजर बनाने के बाद फिर आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में, जर्नल में आते हैं। यहाँ से हम लोग जर्नल में प्रोफेशनल फीस को DR करते हैं 25,000। CR में आपका मेगा कंसल्टिंग होगा। देखिए अमाउंट अपने आप डिडक्ट हो गया TDS का, 24,500 हो गया और ये 500 आपका TDS के लिए जनरेट हो गया। इस तरह से अपने आप TDS डिडक्ट हो गया। अब आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं तो आप पेमेंट कर दीजिए। पार्टी को पेमेंट करना है तो मेगा कंसल्टिंग ले लीजिए, 24,500 ही पे करिएगा क्योंकि बाकी का 500 जो आपका है वो TDS डिडक्ट हो चुका है। और उसके बाद फिर हम लोग TDS पेमेंट कर सकते हैं। TDS का डिटेल्स आ गया। CR में आपने बैंक अकाउंट चुन लिया और ये आपका TDS पेमेंट हो गया। अगर आप उसकी चालान प्रिंट करना चाहो तो यहाँ से Alt P करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये आपका TDS चालान हो गया। आप इस चालान प्रिंट करके बैंक में ले जाके जमा कर सकते हैं पेमेंट के साथ। तो ये आपका हो गया TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो टैली में TDS कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल था, आपने सिंपल तरीके से देख भी लिए। अब इस तरह से किसी भी सर्विसेज पे आप लोग TDS के जो कि इसके हेड्स में आते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।